कोर्ट में गीता की कसम क्यों खाते थे? फिर क्या हुआ कि ये परंपरा बंद की गई? किसने और क्यों शुरू की थी ये रीत? आप में से बहुत कम ही लोग होंगे जिन्हें कोर्ट रूम या अदालतों के भीतर का अनुभव होगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कोर्ट को उतना ही जानते समझते होंगे जितना टीवी या फिल्मों आदि में देखा होगा। इसमें आपने एक बात गौर की होगी कि फिल्मी कोर्ट रूम में गवाहों को बयान से पहले गीता पर हाथ रखकर कसम दिलाई जाती है, जिसमें वे एक डायलॉग भी बोलते हैं कि मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। असल कोर्ट में भी ऐसा ही करवाया जाता था, लेकिन दशकों पहले अब इस तरह से कसम दिलाने वाली परंपरा बंद कर दी गई है। ऐसा क्यों किया गया ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं आपको इस परंपरा की दिलचस्प शुरुआत की कहानी। आपको बता दें कि धार्मिक ग्रंथों, जिसमें सिर्फ गीता ही नहीं बल्कि कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल पर भी हाथ रखकर कसम दिलवाई जाती रही है। एक स्टडी के मुताबिक इसकी शुरुआत भारत में पहल मुगल दौर में हुआ था। ये वो दौर था जब लोग धर्म के प्रति बहुत आस्थावान हुआ करते थे। धर्म के प्रति उनका समर्पण भी बहुत हुआ करता था। ऐसे में उनसे सच कहलवाने के लिए धार्मिक ग्रंथों की कस्में दिलवाई जाती थीं। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भी इस परंपरा को इसी तरह से जारी रखा, लेकिन उन्होंने इसमें थोड़ा और संशोधन किया। अंग्रेजों ने इसे प्रथा से कानून में तब्दील कर दिया। इसके लिए बाकायदा इंडियन ओथ एक्ट 1873 पास किया गया और फिर इसे सभी कोर्ट्स में अनिवार्य कर दिया गया। ऐसा किए जाने के बाद कोर्ट में गवाहियों के लिए आने वाले अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने धार्मिक ग्रंथों की कस्में खाकर ही बयान दिया करते थे। यहाँ तक कि अंग्रेजों का बनाया इंडियन ओथ एक्ट 1873 देश की आजादी के बाद भी जारी रहा और ये दस्तूर साल 1969 तक यूं ही चलता रहा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर कसम खाने की परंपरा को ही बंद कर दिया गया। साल 1969 में लॉ कमीशन ने अपनी 28वीं रिपोर्ट में बदलाव से जुड़े कुछ सुझाव दिए थे, जिसमें इंडियन ओथ एक्ट भी शामिल था। उन सुझावों को स्वीकार कर लिया गया, जिसके बाद इंडियन ओथ एक्ट 1873 की जगह ले ली इंडियन ओथ एक्ट 1969 ने। इस नए एक्ट के तहत अब समूचे देश में समान रूप से शपथ कानून को लागू किया गया। इसके पीछे मंशा ये थी कि अदालती कार्यवाहियों में ज्यादा सेक्युलरिज्म छलके, न कि धर्म विशेष। इस बदलाव के बाद अब सिर्फ एक सर्वशक्तिमान भगवान के नाम पर शपथ दिलाई जाती है। पुरानी शपथ की जगह अब नई शपथ, जिसमें कहा जाता है, मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूँ कि ईमानदारी से पुष्टि करता हूँ कि मैं जो कहूँगा सत्य, संपूर्ण सत्य और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। नए ओथ एक्ट 1969 में एक प्रावधान ये भी है कि अगर कोई गवाह जिसकी उम्र 12 साल या उससे कम है तो उससे कोर्ट में किसी तरह की कोई कसम या शपथ नहीं दिलवाई जाएगी। फिर भी कोई व्यक्ति अगर कोर्ट को गुमराह करने के लिए गलत बयानी करता है, कोर्ट को गुमराह करने के लिए झूठी कसम खाता है, तो उसके लिए भारतीय दंड विधान में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत ऐसा करने वाले को आईपीसी की धारा 193 के तहत अधिकतम 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।